नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपके अपने चैनल ए प्लस प्रतिभा क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा अपना संधि का। देखिए, बिल्कुल आसानी से मैं आज आपको संधि समझा दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लेकिन कोई आप पर पाबंदी नहीं, आपको करना ही है। अच्छा लगे तो बिल्कुल कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो बात करें हम संधि के बारे में। सबसे पहले देखेंगे संधि होती क्या है, कितने उसके प्रकार होते हैं, कितने इसके भेद हैं, यानी कि जो अलग अलग भेद हैं अलग अलग हम समझेंगे। तो बिल्कुल आराम से स्टार्ट करते हैं संधि का टॉपिक। एक एक चीज आपको समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, तो संधि क्या होता है। सम प्लस धी से बना शब्द है ये जो संधि है ना। किसी को भी साथ में लिखना नहीं है, एक तो बाद में लिखवा दूंगी। समझिए एक बार, संधि किससे बना है ये। सन प्लस धी से बना है क्या? नहीं, सम प्लस धी से बना ये शब्द है। किससे बना है? सम प्लस धी से बना है संधि शब्द, यानी कि दो वर्णों के मेल से बना है। शब्द नहीं आएगा यहाँ, वर्ण आएंगे, क्योंकि ये वर्णों के मेल से बनती है। और वर्ण इससे पहले वाली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। वर्ण कितने होते हैं? टोटल 52 होते हैं, लेकिन ये संधि का टॉपिक है, इसमें वर्ण नहीं घुसाते। ठीक है, पीछे देख लीजिएगा जिसको वर्ण पढ़ने हैं। आज सिर्फ बात होगी संधि के बारे में। तो दो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है? संधि। दो वर्णों के मेल को, यानी वर्णों का मेल। बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। जो चीज समझ में नहीं आया आप बेझिझक पूछ भी सकते हैं। 1 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार आपका मन हो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। तो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। प्रकार कितने हैं? 3। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। कितने प्रकार की है संधि? 3 प्रकार की है। देखिए, इतना समझ में आ गया, कोई ना समझने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो स्वर, ये हो गई स्वर। अब लिख दो व्यंजन, ये लो व्यंजन, और विसर्ग। कोई गड़बड़ है कि इतने में? संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो हम कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। कोई नहीं पूछता दो वर्णों के मेल को क्या बोला जाता है। काम की बातें यही है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे ज्यादा काम में स्वर ही आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद है, उसके बाद आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। इतनी बात समझ में आ गई? रेज कर दूं? देखो, स्वर संधि समझ में ना आए वो पूछ लेना। तो ये है स्वर संधि। हम स्वर संधि देख रहे हैं। स्वर संधि हम कैसे पहचानेंगे? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जैसे विद्यार्थी है, गणेश है, कोई भी नाम आ जाएगा, विद्यालय है, पहचानो कौन सी संधि है। तो जब तक हमने वर्ण नहीं सीखे ना तो संधि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि वर्ण नहीं सीखे तो भी आप संधि सीख जाओ। तो स्वर प्लस स्वर, स्वर में ये तो याद ही रख सकते हो, स्वर प्लस स्वर, कोई हार्ड है ही नहीं बात। देखिए, मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। तो जिसके आगे भी स्वर होता है और जिसके पीछे भी स्वर होता है, उस नाम के आगे भी स्वर मिलेगा, पीछे भी स्वर मिलेगा। बात करें स्वरों की, तो वर्णों में बार बार मैंने लिखवाया था, 3 बार तो मैं ये लिखवा चुकी हूँ। वर्ण कितने? 52, और स्वर कितने होते हैं? 11। तो 11 अक्षरों में से पहचान नहीं पाओगे क्या कि ये स्वर है और ये भी स्वर है? तो जिसके आगे भी स्वर, जिसके पीछे भी स्वर, वो कौन सी संधि? स्वर संधि। ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। वो पहचानने होंगे आपको। कोई नहीं पूछेगा इसमें स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है। बड़े एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। वो पूछेगा जैसे कि स्वर के 5 भेद हैं। स्वर के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ, दीर्घ संधि है ये। उसके बाद गुण, वृद्धि, यण और आयादी। कितनी हो गई? 5 संधि। किसके प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? तो स्वर के कितने? 5 प्रकार। स्वर 11 होते हैं। फिर से लिख लो कौन कौन से होते हैं, कम से कम ये तो याद कर लो। ठीक है, तो स्वर संधि में आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर। अब देखिए,
सबसे पहले हम नोट सवर ही कर लेते हैं, बार बार काम आएंगे ये। 11 सवर देखो, ए, आ, ई और ई, उ, री सवर है क्या? बिल्कुल है। अंग और सवर नहीं होते, ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। री, ए, आई और ओ, तो ये क्या है? ये है भाई सवर। देख लो एक बार, कितने हैं सवर? 11 है। इनकी जो संख्या है ना टोटल, बिल्कुल आराम से बढ़ा रही हूं, देख लो, समझ लो, ये 11 है। इनकी संख्या कितनी है? 11। पहचान नहीं पाओगे क्या? आप बताओ। पहचान लेंगे, जिसके आगे सवर होगा पीछे सवर होगा, क्या है? सवर संधि है। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। सवर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? लाइन वाइज लिखेंगे। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला याद रखो, दीर्घ। लिखो दीर्घ। सबसे पहला दीर्घ। जो दीर्घ होगा उसमें क्या होंगे? गुण होंगे। लाइन से याद रखनी है, गुण हो गई। और जिसमें गुण होंगे वो वृद्धि नहीं करेगा क्या? ये वृद्धि। और यण और आयादी आप याद भी रख सकते हैं, यण और आयादी। लिखने नहीं है आपको, एक बार समझने हैं, बाद में लिख लेंगे इनको। तो ये तो हो गई दीर्घ, ये हो गई गुण, वृद्धि और आयादी। सिर्फ आपको समझा रही हूं, एक बार लिखना नहीं है आपको कुछ भी। तो देखिए, बात करें दीर्घ, जो दीर्घ होगा वो गुणी होगा, और गुणी होगा वो वृद्धि तो करेगा ना अपनी जिंदगी में। तो यण और आयादी, दीर्घ गुण वृद्धि यण आयादी। फिर से बोले एक बार, दीर्घ गुण वृद्धि, गुण वृद्धि, गुण वृद्धि, गुण के बाद है वृद्धि, ये याद रखना, यण और आयादी। अब बात करें हम कैसे पहचानेंगे कि एग्जाम में आ जाए कि दीर्घ संधि का प्रकार है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो जिसके ए या आ शब्द के पीछे भी हो और ए और आ शब्द के आगे भी हो, तो हम पहचान जाएंगे वो कौन सी संधि है, दीर्घ है। तो ए आ, इसका मतलब या होता है, इसका मतलब या है। ए या आ, स्वर से पहले ए या आ, बाद में भी ए या फिर आ। हो गई इनकी तो बात। है क्या कुछ कि याद नहीं रहेगा? शुरुआत में हो गया ए आ प्लस ए आ, यानी कि शब्द के पहले भी ए या आ होगा या शब्द के बाद भी ए या आ होगा, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। अब ई और ई को कहां छोड़ेंगे? लिख लो। जिसमें ई और ई शब्द के पहले छोटी ई या बड़ी ई, शब्द के बाद भी छोटी ई या बड़ी ई होगी, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ उ उ, यानी कि समान स्वर आ जाए ना, उ उ होगा तो भी वो दीर्घ संधि कहलाएगी। तो उ या बड़ा उ लिखो। ये बाद में बनाएंगे, एक बार इतनी बात समझते चलो। उ या उ। अब री को कहां छोड़ेंगे? इसको भी ले लो, री, पहले भी री, बाद में भी री हो, तो वो कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी। ए या आ शब्द के पहले या शब्द के बाद होंगे तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ई या ई शब्द के पहले और शब्द के बाद होंगे तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। उ या उ शब्द के पहले भी और बाद भी कौन सी संधि? दीर्घ होगी। री और री, पहले भी और बाद में भी, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ। कन्फर्म, यही याद हो गया। यहीं पर एक बार फिर से लिखेंगे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। एक बार तो ऐसे लिख रही हूं मैं, उसके बाद लाइन वाइज लिखेंगे इसको। एक बार समझना है आपको, साथ साथ नोट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ए या आ शब्द से पहले प्लस ए या आ शब्द के बाद होगा, क्या बन गया? बड़ा क्या है इसमें? ये आ बन गया, बन गया। उ, ये ई आई में बड़ा कौन है? तो ये दोनों मिलकर ई बन गया। उ में बड़ा कौन है? बड़ा उ है। और री में मिलकर तो क्या है? री है। दीर्घ संधि में से आगे कुछ नहीं है, इतनी बात याद नहीं रख सकते क्या? ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। अब बात करें गुण की, तो इसके भी 3 याद रखने हैं। लगाओ 1 2 3। क्या क्या याद रखना है गुण में? ए या आ शब्द के पहले ए या फिर आ हो, लेकिन शब्द के तुरंत बाद क्या हो? ई या ई।
ई या ई हो तो ए बन जाएगा, ये मिलकर क्या, ए या आ, ये मिलकर क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। दो और है इसके, इसमें भी ए और आ लिखो, ए और आ इसमें आ गया तो इसमें भी देना पड़ेगा ना, लेकिन शब्द के बाद ऊ या ऊ हो तो इसमें क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। बड़ा क्या है, ओ, तो ये बन जाएगा। अब नंबर 3 ए या, फिर से लिखो, 2 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। शब्द के बाद क्या हो, री हो, तो ये क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा ये। ठीक है, गुण में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पहचान जाओगे आप अगर गुण होगी तो। शब्द के पहले ए या ई और बाद में क्या, ई या ई बनकर ए बन जाए तो वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। कंफर्म है, इतना लिखना नहीं है, एक बार समझ लो। ठीक है, तो ए या आ प्लस री भी मिल जाए तो अर बन जाए, वो कौन सी संधि है, गुण है। कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है। ठीक है, याद हो गई। अब बात करें वृद्धि की। वृद्धि में क्या है, सिर्फ 2 ही बातें हैं वृद्धि में, तो ए या आ, ये तो हमने को रखना ही है। वृद्धि से याद रखो ए या आ, और ये आ गया अब ए या ए हो तो इसमें बड़ा क्या है, क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। ठीक है, और ए या आ प्लस बाद में क्या हो, ओ हो, तो लिख लो फिर, या बड़ा ओ हो तो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ, ये बड़ा है तो ये रहेगा। तो ये कौन सी हो गई, वृद्धि संधि हो गई। भेद नहीं है ना ज्यादा कुछ, एक बार इनको रिवाइज भी करेंगे, उसके बाद नोट भी करवाऊंगे आपको अच्छे से। तो ये तो हो गई वृद्धि। अब बात करें यण की। यण में क्या होगा, तो यण में असमान स्वर यानी कि ई या ई के बाद ऊ हो, और वो क्या बनेगा, यह बनेगा। ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, इसमें हम नोट करते हैं। ठीक है, एक बार आपको नोट नहीं करना है, समझना है सिर्फ। तो जैसे कि पहले तो क्या आएगा, ई या ई, शब्द से पहले ई या ई, और शब्द के बाद क्या हो, असमान स्वर यानी कि ऊ हो सकता है, असमान स्वर कोई भी हो सकता है। ये मिलकर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। यह व ये ऐसे आएगा जैसे ऊ या ऊ के बाद क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। वह आ सकता है री के बाद असमान स्वर आएगा, तो ये कौन सी संधि है, यानी असमान स्वर, ये है यण संधि। वैसे समझ जाओगे। अब बात करें अयादी की। अयादी, अयादी में क्या इंपॉर्टेंट है, ए या ऐ, यानी कि जिसे ए बोलते हैं ना, ये वाला ऐ, ऐ इसका है सारा मीटर। ए के बाद असमान स्वर, ए के बाद असमान स्वर, ओ के बाद असमान स्वर। ठीक है, अब लिखेंगे इसको स्टार्टिंग से, समझेंगे दोबारा से, साथ साथ नोट करते जाएंगे और मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो आज हमें ये पढ़ना है सिर्फ स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, चलिए नोट करते हैं। अब इनको आराम से एक एक समझते हैं और एक एक को नोट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले नोट्स बना रहे हो तो लिखो, क्या लिखना है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। लिखो, स्वर संधि के 5 भेद हैं। सबसे पहला भेद से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो दीर्घ, सारणी के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिखो दीर्घ। पहले बात करेंगे हम दीर्घ की। फर्स्ट में कौन है, दीर्घ है तो ए या आ मिलकर, ए या आ शब्द से पहले, शब्द के बाद भी क्या, ए या आ। शब्द के पहले भी ये मिलेगा, शब्द के बाद भी बनेगा क्या, आ, क्योंकि यही बड़ा है। ई या ई, लिखो ई या ई, शब्द के पहले भी और शब्द के बाद भी ये क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, ऊ या ऊ, तो ऊ या ऊ।
क्या बनेगा, ऊ ही रहेगा, ऊ का ऊ, री का री रहेगा, तो ये हो गई दीर्घ। बिल्कुल आसान है, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो। अब बात करें गुण के बारे में। गुण संधि के बीच सिर्फ 3 याद रखने हैं, ए या आ, ए या आ, ए या आ। उसके बाद क्या, एक के बाद ई आई, एक के बाद ऊ या ऊ, एक के बाद री। तो ये हो गई गुण। 2 तो हुई कम से कम कंप्लीट, ये तो पहचान जाएंगे, बिल्कुल याद हो गई ना ये तो। लिखो दीर्घ के बाद क्या होते हैं, गुण। तो गुण लिखो, नंबर 2 गुण। इसमें 3 ही बातें याद रखनी है। पहले तो क्या लिखना है, सिर्फ ए या आ, ए या आ। शब्द के पहले तो ए या आ मिलेगा, ये याद रख लेना, तो हमें पता ही चल जाएगा गुण है। समान स्वर होगा तो दीर्घ हो जाएगी, ई या ई, ऊ या ऊ, री होगा तो कौन सी होगी, गुण होगी। तो नोट करो फिर, ए या आ, शब्द के पहले ए या आ, ए या आ। लेकिन बाद में क्या, ए या आ के बाद ई आई, ए या ए के बाद क्या, ऊ या ऊ, ए या आ के बाद क्या, री। अब आ रही है ना समझ में थोड़ी थोड़ी बात। अब ये क्या बन जाएगा, ए या ए और ई मिलकर ए बन जाएंगे, ए या ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे, ओ। और ए आ या री मिलकर क्या बन जाएंगे, ये अर बन जाएंगे। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बात उदाहरणों की अगर मैं करूँ ना, तो उदाहरणों का एक अलग से क्लास ले लेंगे। जब संधि कंप्लीट हो जाएगी ना, पता भी चल जाएगा कि कौन सी बिता, हम बता ही देंगे। ठीक है, तो गुण है ए या आ के बाद ई आई मिले शब्द के और वो ए बन जाए, ए या आ के बाद ऊ या ऊ मिले वो ओ बन जाए, और ए या आ के बाद री मिले, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। अब बात करें वर्दी की, उसमें 2 ही लाइन है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे, लिखो गुण के बाद क्या होगी, वृद्धि। नंबर 3 पर लिख लो वृद्धि। इसमें 2 ही बातें नोट करनी है, ए या आ, सारा मैटर इनका ही है, ए या आ। लेकिन बस के बाद क्या हुआ, ए या ए, ओ या ओ। और ये क्या बन जाएगा मिलकर, ये तो ए बड़ा है, ए बन जाएगा, और ये ओ बन जाएगा। ठीक है, तो शब्द के पहले वर्दी में क्या है, 2 ही बातें हैं, सिर्फ पहचान जाओगे आप। शब्द के पहले ए या आ मिल जाएगा आपको, शब्द के बाद क्या मिलेगा, ए या ए, और मिलकर वो ए बन जाए तो समझ लेना शब्द के पहले ये और शब्द के बाद ये, तो समझ लेना कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, अब बात करें यण संधि की, तो लगाओ हेडिंग यण संधि। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यण में यण संधि, सबसे पहले क्या, ई या ई, ये ई या ई, ई या ई, ऊ या ऊ, ऊ या फिर बड़ा ऊ, या फिर ऊ बोल सकते हैं, और री। तो यहाँ पर मैं बताऊं, ई का यह बनेगा, ऊ का वह बनेगा, ये तो याद रखना पड़ेगा। क्या बनेगा, ई का यह बनेगा, ये जो ई है ना इसका यह बन जाएगा, और ये ऊ है ना इसका क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और ये री है ना उसका रे बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, नोट लगवा भी दूंगी मैं इस बात का। ठीक है, नोट लगाकर लिख भी देंगे, ई आई के बाद ऊ आए, और इसमें असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब कोई स्वर आ जाए अन्य, यानी कि देखो ई आई के बाद ई आई आ जाए तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी तो पहचान हम कर ही लेंगे। नोट लगाकर एक बात लिख लीजिए, इसमें जो याद रखनी है आपको, यण संधि में ही नोट लगाना है। इसमें ई
या ई और शब्द के बाद ऊ हो तो उसका क्या बन जाएगा, ई का ये बनेगा, ऊ का क्या बनेगा, व बनेगा, ऊ का, ई का क्या बन गया ये, और ऊ का क्या बन गया व, और री का रे, ये व रे, ये व रे। ठीक है, ये क्रम से ये याद रखना है, ये व और रे, नोट लगाकर लिख लीजिए। यण संधि में ई का य बनेगा, बिल्कुल आराम से समझा दिया अब आपको। ऊ का व बनेगा, री का र बनेगा। तो कौन सी संधि होगी समझ लेना, यह संधि। अब बात करें आयादी की। ठीक है, अब हेडिंग लगा लो आयादी संधि। तो लगाओ हेडिंग आयादी। आयादी, ये ए नोट करो, ये आई नोट करो, ये ओ और ये ओ को लिख लो फिर। लेकिन इसके बाद क्या होगा, असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर हो सकता है। कितने लिखवाएं असमान स्वर, यानी कि ए के बाद ए नहीं आएगा, ए के बाद ए नहीं आएगा, ओ के बाद ओ नहीं आएगा, ओ के बाद ओ नहीं आएगा। ठीक है, इनकी असमान स्वर, ए का क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये याद रखना है, ए का ए बनेगा। उदाहरण करेंगे ना तब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ए का क्या बनेगा, आई बन जाएगा। ओ का क्या बनेगा, अब, और इसका अब। समझ में आ गई बात, जब उदाहरण करेंगे तो और समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या पढ़ना है, तो ये स्वर संधि और स्वर संधि के पांचों भेद हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।